राष्ट्रीय करंट अफेयर्स देखते हैं मार्च महीने का। एनटीपीसी ने रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल के माध्यम से भारत का पहला वातानुकूलित कंडेंसर वाला सुपर क्रिटिकल प्लांट चालू किया है। 1 मार्च 2023 को झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा में 660 मेगावाट की पहली इकाई का वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया गया। इस परियोजना की परिकल्पना एयर कूल्ड कंडीशनर के साथ की गई। उत्तरी कर्णपुरा संयंत्र में 660 मेगावाट की 3 इकाइयां होंगी, जिसकी कुल क्षमता 1980 मेगावाट होगा। तो भारत का पहला वातानुकूलित कंडेंसर वाला सुपर क्रिटिकल प्लांट चालू किया गया है। कहाँ? झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा में। अगला देखते हैं। भारत सरकार ने खरीद भारतीय IDDM श्रेणी के अंतर्गत 3108.09 करोड़ रुपए की लागत से 3 कैडेट प्रशिक्षण जहाज़ों के अधिग्रहण के लिए लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है। इन जहाज़ों की डिलीवरी 2026 में शुरू होनी प्रस्तावित है। ऑफिसर कैडेट्स, जिनमें महिला कैडेट्स भी शामिल हैं, उनके बुनियादी प्रशिक्षण के बाद यह जहाज़ समुद्र में उन्हें ट्रेनिंग देने के काम आएंगे, ताकि भारतीय नौसेना की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इन जहाज़ों को चेन्नई के कट्टुपल्ली में L&T के शिपयार्ड में स्वदेशी रूप से डिज़ाइन, विकसित और निर्मित किया जाएगा। तो भारतीय नौसेना की ज़रूरत को देखते हुए 3 कैडेट प्रशिक्षण जहाज़ों के अधिग्रहण किसके द्वारा? लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के साथ किया गया है। अगला देखते हैं। शंघाई सहयोग संगठन SCO या शंघाई पैक्ट, शंघाई चीन में 15 जून 2001 को स्थापित 8 सदस्यीय बहुपक्षीय संगठन का एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है। SCO में 8 सदस्य राज्य, 3 पर्यवेक्षक और 14 संवाद सहयोगी देश शामिल हैं। भारत को जुलाई 2005 में अस्ताना शिखर सम्मेलन में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया और 9 जून 2017 को अस्ताना, कजाकिस्तान में SCO शिखर सम्मेलन में पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण है ये पॉइंट। SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं पारंपरिक चिकित्सा पर एक्सपो के तहत 2 से 5 मार्च 2023 तक असम के शहर गुवाहाटी में B2B कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है। तो SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं पारंपरिक चिकित्सा पर एक्सपो 2 से 5 मार्च तक किस राज्य में हो रहा है? असम के गुवाहाटी में हो रहा है। यह महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं। सूखा प्रभावित बुंदेलखंड क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक समृद्धि के लिए परिवर्तनकारी केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत पन्ना टाइगर रिजर्व और आसपास के क्षेत्रों में वन्य जीवन और जैव विविधता के संरक्षण के लिए व्यापक एकीकृत भूस्त्रिदृश्य प्रबंधन योजना तैयार की गई है। बृहत्तर पन्ना भूदृश्य परिषद का गठन किया गया है। यह मॉडल विकास भी पर्यावरण भी की मोटो के साथ भविष्य की विकास के लिए एक खाका होगा। इसको मध्य प्रदेश सरकार ने इस बृहत्तर पन्ना भू परिदृश्य का गठन किया गया है और इसका मोटो क्या है? विकास भी पर्यावरण भी मोटो के साथ भविष्य के विकास के लिए खाका होगा तैयार। अगला देखते हैं। भारतीय वायुसेना IAF जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स JASDF के साथ सिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग ले रही हैं। यह वायु अभ्यास भारत जापान संयुक्त सेना अभ्यास धर्म गार्जियन के साथ साथ ही आयोजित किया जा रहा है। धर्म आयोजन
धर्म गार्जियन माफ़ करिएगा, वायु अभ्यास 13 फरवरी 2023 से 2 मार्च 2023 तक जापान के कोमात्सु में संचालित हो रहा है। अगला देखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार ने दिनांक 1 मार्च 2023 को सह सेना का प्रमुख पदभार ग्रहण किया। जनरल ऑफिसर ने लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू से यह पद ग्रहण किया, जिन्होंने आज जयपुर स्थित सप्त शक्ति कमान की बागडोर संभाली है। लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार मौजूदा पदभार ग्रहण करने से पहले सेना मुख्यालय में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रणनीति के पद पर थे। वह सैनिक स्कूल बीजापुर और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। जनरल ऑफिसर को जून 1985 में पहली असम रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था। तो जो सह सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार के द्वारा। अगला देखते हैं। विश्व के पहले 200 मीटर लंबे बम्बू क्रैश बैरियर के विकास के साथ आत्मनिर्भर भारत अर्जित करने की दिशा में एक असाधारण उपलब्धि हासिल की गई है, जिसे महाराष्ट्र के विदर्भ के वाणी वरोरा राजमार्ग में संस्थापित किया गया है। इस बैम्बू क्रैश बैरियर, जिसका नामकरण बाहुबली किया गया है, का इंदौर के पीथमपुर के नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स जैसे विभिन्न संस्कारी संस्थानों में कड़ा प्रशिक्षण किया गया है और रुड़की में आयोजित केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान में संचालित फायर रेटिंग टेस्ट के दौरान इसे क्लास 1 का दर्जा दिया गया है। इसके अतिरिक्त इसे इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा भी मान्यता प्रदान किया गया है। बम्बू बैरियर का पुनर्चक्रण मूल्य 50 से 70% है, जबकि इस्पात बैरियर का 30 से 50% है। इस बैरियर को बनाने में प्रयोग की जाने वाली बांस की प्रजाति बम्बूसा बालकोआ है, जिसे क्रेओसोट तेल से उपचारित किया जाता है। तो ये 200 मीटर बम्बू क्रैश बैरियर रोड के जो साइड में लगा रहता है, ये भारत ने जो है इस दिशा में एक उपलब्धि हासिल की है। और ये 200 मीटर का जो पहला बम्बू क्रैश बैरियर है, ये कहाँ लगाया गया है? महाराष्ट्र के विदर्भ के वाणी वरोरा राजमार्ग में संस्थापित किया गया है। अच्छा, इस बैरियर को बनाने के लिए जो बांस प्रयोग की जाती है, उस बांस का प्रजाति जो है बम्बूसा बालकोआ है ना। बम्बू बैरियर का जो पुनर्चक्रण मूल्य है वो बताया है 50 से 70%। अगला देखते हैं। INS त्रिकंद 26 जनवरी से 16 मार्च 2023 तक खाड़ी क्षेत्र में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस 2023 में हिस्सा ले रहा है। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना और क्षेत्र में समुद्री लेन को समुद्री वाणिज्य के लिए सुरक्षित रखना है। IMX/CE 23 विश्व के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यासों में से एक है। यह भारतीय नौसेना की पहली IMX सहभागिता है। तो एक एक्सरसाइज है, अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास है, जिसको कैटलेस एक्सप्रेस 2023 या IMX भी कहा जाता है ना, जिसमें भारत पहली बार जो है भाग ले रहा है। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर लगातार तीसरी बार और कुल 6ठी बार महिला T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। इससे पहले टीम ने 2010, 12, 14 और 2020 में खिताब अपने नाम किया है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा वेस्टइंडीज और इंग्लैंड की टीम ने एक एक बार खिताब अपने काम किया है। तो पुरुष टीम की तरह भी महिला टीम भी है ऑस्ट्रेलिया की। बताइए, 6 बार इन्होंने अपने नाम जो है T20 विश्व कप किया है और 3 बार उसमें लगातार। अगला देखते हैं।
भारतीय नौसेना को एक निजी भारतीय उद्योग द्वारा पहली बार निर्मित अंडर वाटर रॉकेट RGB-60 के लिए पूरी तरह से स्वदेशी फ्यूज YDB-60 प्राप्त हुआ है। आयुध और गोला बारूद में आत्मनिर्भरता को प्रमुखता से बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना ने पहली बार एक निजी निर्माता मैमर्स इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड EEL नागपुर के प्रमुख युद्धपोतों में उपयोग किए जाने वाले अंडर वाटर एंटी सबमरीन वारफेयर रॉकेट RGB-60 के लिए पूरी तरह से स्वदेशी फ्यूज YDB-60 प्राप्त किया है। यह पहली बार होगा जब भारतीय नौसेना ने किसी निजी उद्योग को अंडर वाटर एम्यूनिशन फ्यूज के लिए आपूर्ति का ऑर्डर दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है और जिस प्रकार से हम तैयारी करते हैं तो हमको अपना करंट अफेयर्स जो है हम बिल्कुल अपडेट रहना चाहिए। प्रश्न इससे पूछे जाए या ना पूछे जाए, हो सकता है डायरेक्ट इससे प्रश्न ना पूछ के इसके संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। खास इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, इस प्रकार के जितने भी और हैं अपडेट आते हैं, इसलिए मैं हर एक पॉइंट को चाहता हूँ कि वीडियो में डाल दूँ ताकि आप सब पढ़ लें और अपने आप को अपडेटेड रखें। अगला देखते हैं, NTPC अर्थात राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को बिजली उत्पादन में उत्कृष्ट योगदान के लिए केंद्रीय सिंचाई एवं बिजली बोर्ड पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है और जिसका श्रेय इसके विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन को दिया जाता है, जो देश में अपनी दक्षता और उच्च स्तर के उत्पादन के लिए सबसे बड़ा बिजली घर है। तो NTPC जो है उसको बिजली उत्पादन में उत्कृष्ट योगदान के लिए केंद्रीय सिंचाई एवं बिजली बोर्ड पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। NTPC को पहले भी कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं जो प्रश्न उपयोगी हैं, परीक्षा उपयोगी हैं, पूछे जाते हैं। तो हम हर करंट अफेयर को इसी प्रकार से टच करते रहेंगे। अगला देखते हैं, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कर्नाटक के बेंगलुरु में सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की है। बेंगलुरु में मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और 112 वाहनों के नए बेड़े को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। नरेंद्र मोदी ने ही बेंगलुरु सेफ सिटी प्रोजेक्ट की कल्पना की थी और ये प्रोजेक्ट पुलिस को आने वाली समय की चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए टेक्नोलॉजी से सुसज्जित करने का प्रोजेक्ट है। तो बेंगलुरु में सेफ सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। तो इस प्रकार से जितने भी करंट अफेयर हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हों, चाहे वो छत्तीसगढ़ से हैं, हम सभी को अपडेट करेंगे। धन्यवाद।